नमस्कार दोस्तों, ओनो स्टडी पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 10 अक्टूबर है और आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज यूपीएससी का एग्ज़ाम है और हम आशा करते हैं कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट हों और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। तो आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर वैसे आपको ऋतिक सर पढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल वो अनुपस्थित हैं। इसकी वजह से जो है मुझे करंट अफेयर का पोर्शन लेकर के आना पड़ा है, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ से आगे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब में इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आप एसएससी को ले लो, रेलवे को ले लो, बैंकिंग को ले लो, जो भी एग्ज़ाम होंगे करंट अफेयर तो कॉमन है, सभी में आता ही आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, मेरा आपसे अनुरोध है, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें तो थोड़ा समय 5 से 6 सेकंड मतलब क्वेश्चन को थोड़ा हाईलाइट जूम करके देखें, क्योंकि क्वेश्चन में ही बहुत कुछ छुपा होता है। हम लोग उस पर ढंग से देख नहीं पाते, बस ओरली पढ़ लेते हैं। अगर हमें रटा हुआ होता है तो हम उसका आंसर दे देते हैं, ना ऑप्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं देखते, बस डायरेक्ट आंसर पर क्लिक कर देते हैं। क्वेश्चन गलत हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ से आगे ऐसा नहीं करना है। देखो, हमें चाहिए सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के लिए हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप में जा कर के पढ़ना पड़ता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में। सबसे पहले तो आपको इसी पर ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ से पूछ रहा है, यूपी से। ठीक है ना, यूपी से पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में हमें पकड़ना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में पकड़ना है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इस पर हमें ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर। ओके, क्योंकि ये मेन है क्वेश्चन, भाई पूछा ही वही जा रहा है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो किस चीज़ पर ध्यान देंगे। जब पूछा ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बारे में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा ना। चलिए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की मैं बात करूँ आपके सामने, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी होती क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी होती क्या है। ओके, देखिए, भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका बनता है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होता है आपका बेंगलुरु। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, बेंगलुरु को। क्यों कहते हैं भाई, बेंगलुरु को ही क्यों कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर को क्यों नहीं कहते, और इसमें से कानपुर को क्यों नहीं कहते, वाराणसी को क्यों नहीं कहते, मेरठ को क्यों नहीं कहते। आज थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, इसे ही क्यों कहते हैं। क्योंकि देखिए, 800 एकड़ का एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क 800 एकड़ का इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ पर है, बेंगलुरु में बनाया गया है। ठीक है, यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सेकंड नंबर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका, कई बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बेंगलुरु में स्थित हैं। कई बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बेंगलुरु में स्थित हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया। अब हम
तीसरे फैक्ट की बात करें, तीसरा फैक्ट, तो थर्ड फैक्ट की हम बात कर लेते हैं। इसमें थर्ड फैक्ट क्या बोलता है हमारा? थर्ड फैक्ट बोलता है कि देखिए एक क्वेश्चन अलग से बन जाता है इसमें। इस क्वेश्चन को जो है जनरली एग्जाम में तो बहुत कम ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस जो है एक आम लोग पढ़े लिखे लड़कों से मोस्टली ज़्यादातर कर ही देते हैं, और उनको मेरे विचार से तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चनों के आंसर पता होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन क्या बनता है? ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभी लोग, बुजुर्ग लोग या फिर ऐसे ही साथ वाले लोग पूछ भी लेते हैं कि भाई एक बात बताओ, तुम पढ़े लिखे हो, सबसे पहले लाइट किस राज्य के किस शहर में सबसे पहले लाइट आई थी? किस राज्य के किस शहर में? तो इसका सीधा सा आपको कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट आंसर दे देना है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक हब है बेंगलुरु, उसी में सबसे पहले लाइट आई थी। ठीक है। भारत देश के यूपी राज्य के, भारत देश के यूपी राज्य के, यूपी नहीं, कर्नाटक, बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है, तो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में सबसे पहले लाइट आई थी। ठीक है, ये तो हो गया इससे रिलेटेड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। इससे बाहर मैंने कुछ नहीं बताया, सब इसी से रिलेटेड है, इसी के दायरे में है जो भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो चलो अब हम अपने मेन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यूपी की जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, यूपी के नोएडा शहर के गौतम बुद्ध नगर में, समझ रहे हैं, यूपी के नोएडा शहर के गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित की जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है सब? ओके, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आया, ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इस एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन बन रहे हैं इसी एक क्वेश्चन से। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? अब सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये जो विशेष सुरक्षा बल है ये है क्या? ये है क्या? विशेष सुरक्षा बल के बारे में जान लेते हैं। विशेष सुरक्षा बल है क्या, क्योंकि ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। विशेष सुरक्षा बल है क्या? ठीक है, विशेष सुरक्षा बल को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या निकल करके आएगा हमारा? स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अब इसके सामने एक वर्ड और जुड़ा है, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश को हम कैसे लिखेंगे? उत्तर प्रदेश। ओके, अब इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेता हूं मैं। एक शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगी? UPSSF। ये निकल के आ गई हमारी इसकी शॉर्ट फॉर्म। अब ये UPSSF क्या है? UPSSF ये उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल है, जो कि अभी हाल ही में, वैसे इसकी चर्चा तो 2019 से चल रही थी। एक्चुअली 2019 में क्या हुआ था कि 2019 में एक जिला है जिसका नाम है बिजनौर। एक जिला है जिसका नाम है बिजनौर। बिजनौर में एक घटना घटी थी। बिजनौर में क्या हुआ था? 2019 में एक कोर्ट के अंदर क्या हुआ था कि एक अपराधी, 4 हत्याएं कर दी गई थी। जज साहब बैठे हुए थे, उसके साथ में और भी अपना कोर्ट का कार्यक्रम चालू था। वहाँ पर क्या हुआ था कि एक
जिस अपराधी पर मर्डर केस चल रहा था उस अपराधी को भी गोली मार के हत्या कर दी गई उसकी। उसके साथ में 2 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया और उनके साथ में एक कोर्ट के कर्मचारी को भी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। यानी कि टोटल 4 लोगों की हत्या कर दी गई। ठीक है। इस हत्याकांड के बाद में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की, उनसे जो है याचिका दायर की कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कुछ जो वो होते हैं ना शरारती तत्व, जिनको हम टेररिस्ट बोलते हैं, तो उन लोगों का क्या है कि वो कहीं भी घुस जाते हैं। उन पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने एक संगठन की मांग की यूपी सरकार से। तो यूपी सरकार ने एक नए सुरक्षा बल का गठन किया जिसका नाम है यूपीएसएसएफ। ठीक है। इस नए सुरक्षा बल का गठन किया और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज सीआईएसएफ की तरह काम करेगी। इसमें जो है सैनिकों की जो भर्ती होगी उनकी संख्या होगी 9,919 पोस्ट पर वैकेंसी आएंगी इसमें। और इसके लिए अलग से जो है आवेदन किया जाएगा और इसमें अलग से जो है आपका फॉर्म भरे जाएंगे, उसी हिसाब से पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि ये सब, अब क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। यूपी विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? अब सीधी सी बात है यार, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो है सब काम किया है, यूपी में काम हो रहा है, तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? यूपी की राजधानी सीधी डायरेक्ट लखनऊ में, और कहाँ हो सकता है इसके अलावा? भाई मुख्यालय की बात है। अब मुख्यालय आपने मोस्टली ज़्यादातर देखा होगा कि किसी भी एजेंसी का अगर मुख्यालय होता है तो मोस्टली ज़्यादातर दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। ठीक है, ऐसे अगर यूपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी करती है, मुख्यालय बनाती है, तो वो कहाँ बनाएगी? दिल्ली में बनाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट अगर बनाती है तो वो अपने स्टेट में बनाएगी। स्टेट मतलब उसकी राजधानी में, राज्य की राजधानी में। तो यूपी की, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? लखनऊ में। यहाँ तक क्लियर है यार? इस तरह से समझाऊंगा तो वीडियो 2 घंटे की पहुँच जाएगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें जो क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, और बाकी अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम मुझे बता देना, उसके हिसाब से फिर मैं वो देख लूँगा। ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, जल्दी तो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? देखिए फिर से अब इसमें एक्सप्लेन करने लगूँ तो कम से कम 10 मिनट चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो वीके सिन्हा हो ही नहीं सकते, रविंद्र शर्मा इम्पॉसिबल, अजहर अली गलत। तो फिर आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? जसवंत सैनी। ठीक है, अब ये कैसे होगा वो सब मैं बताता तुम्हें, अगर टाइम की कमी नहीं होती तो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि राज्य आयुष विश्वविद्यालय होता क्या है। ठीक है, इस पर तुम आराम से थोड़ा सा डिटेल में सर्च कर लेना गूगल करके, क्योंकि मेरे पास इतना थोड़ी टाइम की कमी है। ओके, राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? गलत, गलत और गलत। तो इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना की जाएगी गोरखपुर में। गोरखपुर इसका सही आंसर है बिल्कुल। अब देखिए वीडियो जो एक्सप्लेन करके बनानी है या कैसे बनानी है, इस सब चीज़ का जो है आप लोग बताओगे, आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से चाहिए। आप लोगों के जो भी कमेंट होंगे उनके आधार पर ही जो है वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप कहेंगे कि हमें टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग वीडियो कर दो, आप कहेंगे कि हमें सिर्फ क्वेश्चन के आंसर चाहिए, तो फिर इसी हिसाब से आपको डेली आंसर बता दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कब हुई? एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं क्वेश्चन को। कोविड-19 के कारण, यानी कि कोरोना के कारण
अनाथ हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कब हुई? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो इसका सही आंसर होगा आपका 29 मई 2021 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे बने रहिए हमारे साथ। ठीक लगा हो तो बताइए, और भी बनाएंगे अच्छी अच्छी।